सुमित की गलतियों की वजह से उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी तबाह हो गई। एक इतना इंटेलिजेंट बच्चा जो एआई और कंप्यूटर एथिक्स में इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो चुका था, पर उसके एक गलत काम ने उसकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया और अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आपका स्वागत है स्केरी डायरीज़ पर और शुरू करते हैं हमारी कहानी को। कहानी शुरू होती है सुमित से। सुमित बचपन से ही एआई और कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। वो बचपन से ही उस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जीनियस था और उसे एआई की एल्गोरिथम्स काफ़ी आसानी से समझ आते थे। सभी को लगता था कि सुमित बड़ा होकर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्योंकि कहते हैं कि जब किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाता है, या तो उसका सही इस्तेमाल करता है या फिर गलत। और सुमित ने यही गलती की। उसने अपनी होशियारी का गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी कहा कि सुमित कंप्यूटर हैकिंग और एआई में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो चुका था और उसे उन सब चीज़ों के एल्गोरिथम काफ़ी अच्छे से पता थे। तो सुमित ने अपनी एक गेमिंग वेबसाइट इंटरनेट पर बनाई, जो भी लेटेस्ट गेम थे वो सब फ्री में उस वेबसाइट पर आप खेल सकते थे। इसी सुमित ने उसमें कुछ प्रोग्रामिंग की थी। ये वैसे पायरेसी वाले गेम थे और सुमित इलीगली इन गेम्स को उस साइट पे बेच रहा था, पर उस साइट के पीछे कुछ ऐसी चीज़ चल रही थी जिसने सुमित को अपनी जान लेने पर मजबूर कर दी। सुमित ने एआई इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उस साइट के पीछे चुपके से एक ऐसा प्रोग्रामिंग बनाया जिससे जो भी बड़े बड़े कंपनीज़ है उसके बैंक अकाउंट को हैक किया जा सकता है और जिससे सुमित के पास डायरेक्टली उस बैंक अकाउंट से उस मिस्टीरियस अकाउंट में पैसा गिरेगा। सुमित ने प्लान काफ़ी सोच समझ कर बनाया था और वो वैसा ही करने लगा। धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट बढ़ गए और पुलिस भी इस मामले में इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि कंपनी कंप्लेंट कर रही थी कि उनके बैंक अकाउंट से हर महीने $10,000 ऑटोमेटिकली डेबिट हो रहे और वो किसी अननोन अकाउंट में जा रहे। और आखिरकार पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन से एक ऐसा क्लू मिल गया जिससे सुमित रंगे हाथों पकड़ा गया। अब सुमित को पता चल चुका था कि जल्दी वो अरेस्ट हो जाएगा और पुलिस उसको लेकर जाएगी। इससे वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसने आत्महत्या कर ली और सुमित की सारी प्रॉपर्टी को भी सीज कर लिया गया। सुमित की आत्महत्या की वजह से उसके परिवार की ज़िंदगी भी तबाह हो गई। कई महीने ये केस चला कि आखिर सुमित ने इतने बड़े बड़े कंपनी के बैंक अकाउंट्स को हैक कैसे किया, और फाइनली 2-3 महीने बाद ये केस को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया। लेकिन सुमित की जो गेमिंग साइट थी वो इंटरनेट पर मौजूद थी। इस सब चीज़ों को अब लगभग 6 महीने हो चुके थे और कुछ बच्चे आज भी उन गेमिंग साइट्स का इस्तेमाल करते थे क्योंकि उससे फ्री में गेम्स मिल जाते थे। ऐसी ही कहानी थी राहुल की। ऐसी ही एक दिन राहुल इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहा था ताकि वो एक गेम को फ्री में डाउनलोड कर सके और उसे सुमित की वेबसाइट मिलती है। वैसे तो ये वेबसाइट इंटरनेट से हटा दी गई थी, पर दोस्तों मिस्टीरियसली ये वेबसाइट खुद ब खुद पॉपअप में आ गई और राहुल ने उस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही वो उस वेबसाइट को खोलता है, पहले तो सब नॉर्मल था, उसे वो गेम मिल गई और राहुल ने उस गेम को डाउनलोड कर दिया। और जैसे ही उस गेम को खेलने लगा, काफ़ी मिस्टीरियस सी चीज़ें होने लगी। अचानक उसे लगने लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है और उसके कंधे पे किसने हाथ दिया है। वो जैसे ही पीछे देखता है, कुछ भी नहीं होता। जैसे ही वो गेम में कोई आगे के लेवल पे जाता है, उसे एक पॉपअप आता है जो कि एक काफ़ी डरावनी इमेज थी। वो इमेज अचानक से फुल स्क्रीन हो जाती है और काफ़ी ज़ोर से किसी की चीखने की आवाज़ कंप्यूटर से आती है। राहुल इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो तुरंत ही उस रूम से भागने लगता है। पर राहुल का रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है और जब वो पीछे मुड़ कर देखता है तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे सुमित का कटा हुआ चेहरा था जो कि काफ़ी घाव से भरा हुआ था। और वो राहुल से कह रहा था कि तुम सभी की वजह से आज मैं मारा गया। राहुल इतना ज़्यादा डर गया कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। पर अचानक से जो कंप्यूटर की वायर थी वो राहुल के गले में लिपट गई और राहुल ने वही दम तोड़ दिया। ऐसे इंसिडेंट्स वहाँ पे और भी होने लगे। जब भी कोई टीनेजर ऐसी कोई पायरेसी की गेम ढूंढने लगता था, उसे सुमित की वो साइट का पॉपअप आता था और जैसे ही उसे क्लिक करता था, उसकी भी मौत हो जाती थी। ये सिलसिला सिटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और अब पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। और किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये वेबसाइट इंटरनेट पर चल कैसे रही है, क्योंकि उसे पहले ही इंटरनेट से हटा दिया गया था। और अब पुलिस को भी समझ आ चुका था कि इसके पीछे कोई पैरानॉर्मल इवेंट है और इसके पीछे सुमित की आत्मा है। तो वो एक फ़ैसला करते कि सुमित का जो कंप्यूटर था और जो उसका रूम था जिसे उन्हें सीज कर दिया गया था, उसे वो जला देंगे। जैसे ही उस रूम को जला दिया जाता है, सभी जो घटनाएं जो लोगों के साथ हो रही थी वो पूरी तरीके से थम जाती है।
और वो साइट भी इंटरनेट से गायब हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि जब भी वो इंटरनेट सर्फिंग करते हैं तब उन्हें एक छोटा सा पॉपअप आता है जिसमें काफ़ी डरावनी इमेज थी। और आज भी ये मिस्ट्री एक मिस्ट्री है। दोस्तों, कभी आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।